एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन के लिए सेकेंड ईयर वालों के लिए वैद्युत की मूल धारा चैप्टर लेके आए हैं और इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कह रहा है संधारित्र में वैद्युत आवेश संचित होता है। सबसे पहले हम जानते हैं संधारित्र होता क्या है। बेसिकली संधारित्र या बोल सकते हैं इसको कैपेसिटर, आप लोग घर की लैंग्वेज में बोलते होंगे क्या, कैपेसिटर को क्या बोलते हो आप लोग? कंडेंसर, है ना, कंडेंसर बोलते हो ना, लेकिन कैपेसिटर बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में। कैपेसिटर इज सच एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुज कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। कहने का मतलब क्या है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें, है ना। कभी कभार आप देखते हो भी होगे कि जब लाइट चली जाती है तो हमारा फ़ैन चलता रहता है, थोड़ा फ़ैन एकदम बंद हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब लाइट चली जाती है तो वो फ़ैन को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जो बची एनर्जी रहती है ना। तो इसलिए थोड़ी देर बाद फ़ैन बंद होता है। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। सिंबल ये होता है कैपेसिटर का। और अगर डिफाइन करें ये इस तरह, इसमें बीच में परावैद्युतांक पदार्थ भरा जाता है। यह ऐसे विद्युत रोधी पदार्थ होता है, परावैद्युतांक मटेरियल पदार्थ, यानी इंसुलेटेड पदार्थ भरा जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपका पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है। वे पैसिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी को क्या करें, एब्जॉर्ब करें, यानी एनर्जी पैदा ना करें, केवल ग्रहण करें, तो वो हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं। पैसिव एलिमेंट RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी ग्रहण करते हैं बस। दूसरा फॉर्मूला क्या है कैपेसिटर का, C बराबर एप्सिलॉन 0 K/D, जहाँ C क्या है, कैपेसिटी, है ना। ये क्या है, कैपेसिटी, धारिता, कैपेसिटी। K क्या है, परावैद्युतांक सामर्थ्य, है ना। ये क्या है, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक, यह निर्वात का परावैद्युतांक किसका भी है। और ये क्या है, हमने बता ही दिया, परावैद्युतांक सामर्थ्य। और ये क्या है, ये प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, प्लेटों के जो ये दो प्लेटें हैं इनके बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल। और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, है ना, दूरी है D। अगर हम बात करें कैपेसिटी का मात्रक क्या होगा, तो इसका फैराड या माइक्रोफैराड, कहते नहीं कितने माइक्रोफैराड का है कैपेसिटर, 2.5 का है या 3 माइक्रोफैराड का है। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये डिफरेंट कैपेसिटर हैं, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रांजिस्टर हैं। ये ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने में, है ना। ये SCR दिखाई दे रहा है, एज ए स्विच के रूप में कार्य किया जाता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल करना यानी स्विच। और ये क्या है, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम है मॉसफेट का, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। लेकिन SCR क्या करता है, ऑन ऑफ करता है ना, एज ए कंट्रोलिंग डिवाइस है SCR। और आपका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपका करंट का विरोध करता है। ये क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर कैसी डिवाइस हैं, आपकी पैसिव एलिमेंट हैं। कैसे एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट, जो एनर्जी को ग्रहण करते हैं, पैदा नहीं करते ये। नेक्स्ट, तो पूछ क्या रहा था इसमें कि संधारित्र वैद्युत आवेश संचित होता है, परावैद्युतांक सामर्थ्य यानी संचित करता है। प्लेटों के बीच क्या होता है, परावैद्युतांक सामर्थ्य, है ना, मटेरियल भरा रहता है इनके बीच, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यहाँ से। नेक्स्ट,
एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? देखो Q बराबर क्या होता है? IT। तो I क्या हो गया हमारा? करंट। एम्पियर इंटू समय का क्या होगा? सेकेंड। तो किसकी अब इकाई निकलेगी? आवेश। आवेश की इकाई क्या होती है? एम्पियर सेकेंड। और दूसरी क्या होती है? या कूलॉम। आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है? कूलॉम या एम्पियर सेकेंड। तो देखो आवेश यानी चार्ज, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलॉम आवेश संचित करता है तो इसकी धारिता होगी। तो देखो वोल्ट दे रहा है 10 वोल्ट, यानी बी का मान दे रहा है 10 वोल्ट। बी मतलब वोल्टेज दे रहा है कितना? 10 वोल्ट। वोल्टेज 10 वोल्ट दे रहा है। और क्या दे रहा है? 1 कूलॉम चार्ज दे रहा है। आवेश कितना दे रहा है? 1 कूलॉम। आवेश को Q से और वोल्टेज को हम किससे? B से डिफाइन करते हैं। 1 कूलॉम दे रहा है। कूलॉम को दूसरा मात्रक भी क्या होता है? अभी अभी बताया जाता है, एम्पियर सेकेंड, है ना, ये भी होता है। किससे? Q बराबर IT से निकलता है ये। अब पूछ रहा है धारिता, तो C बराबर क्या होता है? Q बराबर CV। अभी बताया था मैंने, Q बराबर CV फॉर्मूला बताया था। तो अब यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है हमें? धारिता यानी C का मान ज्ञात करना है। तो देखो C बराबर क्या हो जाएगा अपना? Q अपॉन V। Q का मान कितना है? Q का मान 1 कूलॉम और B का मान कितना है? 10। तो कितना आ जाएगा? 0.1 फैराड। 0.1 फैराड यही मात्रक होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती परपथ में KW और KVA का अनुपात क्या कहलाता है? तो देखो KW और KVA का अनुपात हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर यानी cos फाई कहलाता है हमारा। आभासी शक्ति बटे वास्तविक शक्ति का रेशियो हमारा क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई तीनों होता है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शक्ति गुणांक भी बोलते हैं हिंदी में से पावर फैक्टर को। ए वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल मीजर। वोल्ट मीटर किसे मीजर करता है? तो ये RMS मान को मीजर करता है। RMS मान होता क्या है? IRMS करंट यानी रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, वर्ग माध्य मूलमान। रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूलमान, धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है? I मैक्स यानी महत्तम धारा यानी अधिकतम धारा बटे √2। वर्ग माध्य मूलमान किसके बराबर होता है? अधिकतम धारा बटे √2। तो इसको √2 का भाग दोगे तो क्या निकल के आता है? 0.707 I मैक्स। ये रिलेशन निकलता है IRMS और I मैक्स के बीच। तो IRMS वैल्यू मीजर करता है थर्मोकपल। नेक्स्ट कह रहा है मैच द फॉलोइंग। तो अब देखो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है यानी फाई को किस में मीजर करते हैं? वेबर में। एक फार्मूला होता है फाई बराबर BA, ठीक है, फाई बराबर BA। बी बराबर क्या आ जाता है? फाई अपॉन ए यानी चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और फाई क्या? चुंबकीय फ्लक्स। और ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और ये क्या है? एरिया। तो जब हम यूनिट निकालेंगे इसका क्या आएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को किस में मीजर करेंगे? मीटर स्क्वायर में, है ना। और फाई को किस में? वेबर में। तो बी का मात्रक यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकलेगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? केवल वेबर। तो इसमें क्या होगा हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या? फ्लक्स का वेबर। और इंडक्टेंस का मात्रक यानी इंडक्टेंस प्रेरकत्व को किस में? हेनरी में। प्रेरकत्व क्या होता है? इंडक्टर कॉइल होती है, जैसा कि अभी बताया था मैंने।
इंडक्टर होता है ये। इस तरह की कॉइल्स होती है, तांबे की कुंडली होती है, चौक जो ट्यूबलाइट में लगी रहती, उसी को बोलते हैं हम इंडक्टर। इसको किस में मीजर करते हैं? हेनरी में मीजर करते हैं, ठीक है। कभी कभार आप इस तरह के इंडक्टर देखते होगे, है ना, तमाम तरह के जो आपकी कॉइल्स होती है वो इंडक्टर ही होती है, ठीक है। तांबे की जो कुंडली होती है उसे इंडक्टर बोलते हैं। अब तीसरा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी चुंबकीय क्षेत्र डेंसिटी। इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला दोनों होता है। तो अब क्या दे रहा है? टेस्ला दे रहा है, तो ये सही फर्स्ट का ये, तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है श्रेणी क्रम में आरएल पर्वत का काल स्थिरांक होता है। काल स्थिरांक यानी समय नियतांक इसको बोलते हैं, काल स्थिरांक या इसी को बोलते हैं समय नियतांक, ठीक है। तो बराबर होता है, कौन सी सर्किट की बात कर रहा है? आरएल सर्किट की। तो होता है समय नियतांक टो बराबर एल अपॉन आर। अगर आरसी सर्किट की बात करता, आरसी यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट की बात करता, सर्किट कैसा, जैसे मान लो ये है रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, इस सर्किट की बात करता। अभी यहाँ क्या कर रहा था? इस वाले सर्किट की बात कर रहा था, ठीक है, ये कुंडली है, इस सर्किट की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ आरसी सर्किट में समय नियतांक या काल स्थिरांक टो बराबर क्या होगा? आरसी ये होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? एल अपॉन आर, यानी किसकी बात कर रहा है? आरएल पर्वत की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो ज्यावक्रिय साइनसोइडल धाराओं के समीकरण I1 साइन ओमेगा टी प्लस 5/3, I2 बराबर साइन 15 साइन ओमेगा टी माइनस 5/4। ये देखो, इसकी कंपेयर हम हमेशा करेंगे जब भी ऐसी फॉर्म मिले, तो I बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5, इससे कंपेयर करेंगे हमेशा जब ऐसी भी फॉर्म मिले। तो आई मैक्स का मान पूछा जाए तो पहले समीकरण पहली के लिए आई मैक्स 1 का मान कितना है? आई मैक्स 1 का मान 10, ठीक है। और आई मैक्स 2 का मान कितना है? 15। कंपेयर करो, है ना। तो लेकिन ये पूछ रहा है केवल कलांतर की पूछ रहा है, यानी फाई की बात कर रहा है। तो फाई 1 कितना है यहाँ? अगर कंपेयर करोगे हमेशा पॉजिटिव में करेंगे। फाई कितना है? 5/3। और फाई 2 कितना है? फाई 2 है माइनस 5/4। प्लस में लेंगे हमेशा, ठीक है। ये माइनस का है, माइनस में होगा। अब कह रहा है कलांतर, तो कलांतर हमारा होता है फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है, कुछ भी कर लो। तो फाई 2 का मान कितना है? माइनस का 5/4 और माइनस का 5/3, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे 12, ठीक है। तो 3 माइनस का 3 पाई माइनस का 4 पाई, माइनस का कितना? 7 पाई आ जाएगा। माइनस का 7 पाई, पाई का मान कितना होता है? 180/12। तो 6 से काट दो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, सॉरी, और 6 तिया 18, 30। और कटेगा कहीं? 15, 15 सत्ते 105, माइनस का 105। जो एंगल लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो 105 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है हमारे घर में जब अधिक भार वाले उपकरण का स्विच ऑन करते हैं तो हमने देखा है कि बल्ब की चमक थोड़ी कमी होती है। जैसे हम देखते हैं कभी हम फ्रिज चलाते हैं या अदर इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं तो देखते हैं हम क्या, हमारा जो पहले से बल्ब जल रहा है वो हल्का कम हो जाता है उसकी रोशनी।
अगर हमने मान लो वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी या फ्रिज स्टार्ट कर दिया या हीटर स्टार्ट कर दिया, तो हमने क्या देखते हैं, जो हमारे कमरे में बल्ब लगा वो डिम हो जाता है हल्का, बिल्कुल मतलब थोड़ा उसमें रोशनी कम हो जाती है पहले की अपेक्षा। तो कह रहा है अधिक भार द्वारा अधिक धारा ली जाती है, मतलब क्योंकि उसमें क्या होगा, उसकी वाटेज पावर अधिक होगी तो वो ज़्यादा एनर्जी खींच लेगा। जैसे हीटर है आपका या फ्रिज है, तो इसलिए जो बल्ब की रोशनी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी एकदम कम होती है। तो अधिक भार द्वारा खींची गई अधिक धारा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं, धन्यवाद।